हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लैनेट। तो आज है 8 मई और आज हम बात करने वाले हैं टुडेज बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर। तो आज टोटल 4 खबरें हैं जो मुझे मिली हैं, राइट। एक है एक्सिस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, दूसरी है नाबार्ड से रिलेटेड, तीसरी है सेल और चौथी है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो बिना देर करते हुए हम मूव करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड वाली खबर। तो पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए खबर क्या है। एक्सिस म्यूचुअल फंड लॉन्चेस एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। पहला सवाल जो यहाँ बन सकता है वो है कि पहले याद रखिएगा, वो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो एक्सेस नहीं देगा आपको सवाल में। वो सवाल देगा ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड किसने लॉन्च किया है, राइट। वो उसमें एक लाइन और दे सकता है डिटेल इसकी। तो ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सिस म्यूचुअल फंड लॉन्चेस एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड स्कीम। और आजकल एक नया तरीका है पूछने का, वो डेट दे देगा बकायदा कि ऑन 7th ऑफ मई 2021, ऑन 7th ऑफ मई 2021 विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च्ड ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। ठीक है, ऐसे भी पूछते हैं आजकल। जिन बच्चों ने मेंस दिया है उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, वो डेट देके आजकल सवाल पूछना है, राइट। ऑन 7th मई 2021, टेल मी वन थिंग, which global innovation fund which mutual fund company has launched ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। खबर मैं आपको समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं है इसमें। एक बार सुनिएगा ध्यान से, आपके दिमाग में बैठ जाने वाली है चीज। एक्सिस म्यूचुअल फंड टुडे अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ देयर न्यू फंड जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने आज लॉन्च किया है एक नई स्कीम जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल म्यूचुअल फंड इनोवेशन फंड ऑफ फंड। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, द फंड will provide investors with the opportunity to invest in Schroder International Selection Fund Global Disruption। ये है क्या? वो आपको इनेबल करेगी कि आप जो है अपॉर्चुनिटी, ताकि आप इन्वेस्ट कर पाए किसमें, स्क्रॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्शन में। ये है क्या बेसिकली? इट इज एन इक्विटी फंड that aims to provide long-term capital growth by investing in companies worldwide that benefit from disruption। ओके, खबर सिर्फ इतनी सी है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है वो आपके पैसों को ऐसे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करेगा कि वो रिस्क फ्री नहीं, मतलब एटलीस्ट सबसे कम रिस्क पे होंगी, राइट। देखो डिसरप्शन फ्री जो लिख रहा है वो दैट बेनिफिट फ्रॉम डिसरप्शन। अगर मार्केट में डिसरप्शन आती भी है तो आपका पैसा समहाउ सेफ रहेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है कि, और ये स्पेशली कंपनीज और जो नॉर्मल लोग हैं वो तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं, बट इनका मेन टारगेट जो होता है वो होती है बड़ी कंपनीज जो जो एक साथ बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करती है, राइट। तो दे वांट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, उनको एक किसी तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये अलग अलग दुनिया की अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक साथ सारा पैसा एक जगह नहीं डालते, तो उसकी वजह से रिस्क कम होता है इनके पास और डिसरप्शन के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं, राइट। तो ये पूरी खबर थी इसकी। द न्यू फंड ऑफर opens for subscription from Monday May 10 2021। तो ये जो नया ऑफर है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, ये 10 मई 2021 से एक्टिव हो जाएगी। आप चाहें या कोई कंपनी चाहे इसमें इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकती है। Schroder ISF, that is International Selection Fund, Schroder International Selection Fund Global Disruption seeks to provide capital growth। वो क्या चाहती है? कैपिटल ग्रोथ हो by investing in innovative companies that are redefining their industries or are successfully adapting to change। ओके, ये सिर्फ उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं जो इनोवेशंस को अडाप्ट करना चाहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लेके आती हैं और सक्सेसफुली उसमें अपने आप को ढाल लेती हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कंपनियां ही आगे चल के सर्वाइव करेंगी या फिर अच्छा परफॉर्म करेंगी, राइट। द फंड इज एक्टिवली मैनेज टू एक्सेस मल्टीपल डिसरप्शन थीम्स ग्लोबली, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, फिनटेक, communication, food and water, new consumer, digitalization and e-commerce। The fund is actively managed to access multiple disruption themes। देखो वो ऐसे करके ना मल्टीपल डिसरप्शन थीम्स जो होती हैं ग्लोबली, चाहे वो इन्वायरमेंट के फील्ड में हो, ऑटोमेशन के फील्ड में हो, हेल्थ केयर हो, फिनटेक हो, कम्युनिकेशन हो, फूड हो, वाटर हो, वो हर सेक्टर को पकड़ के रखती है और हर सेक्टर में उस पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करती हैं जो अपने आप को लगातार वक्त के साथ बदल रही हो, नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही हो और मार्केट में, ताकि वो मार्केट में फाइट कर पाए, सर्वाइव कर पाए, तो उन्हीं कंपनीज में ये इन्वेस्ट करती है, राइट।
तो दिस इज द टोटल खबर जो आज की थी आपकी। एक्सिस म्यूचुअल फंड लॉन्चेस एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। NABARD gives rupees 9,162 करोड़ फाइनेंशियल एड टू वेस्ट बंगाल स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, तो NABARD आपको पता होगा क्या करती है, वो बेसिकली छोटे गांवों की और छोटे शहरों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और NABARD एक बेसिकली ये एक क्या है, NABARD एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो RRBs को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये वहां के बैंकों को लोन देती है ताकि वो वहां की लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, RRBs जो है वहां की लोकल प्रॉब्लम्स हैं और जो लोकल दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर पाए और एक बेहतर सिचुएशन, एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर पाए छोटे शहरों में या गाँव में, राइट। द नेशनल बैंक, वही देखिए पढ़िए, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज गिवन financial support of rupees 9,162 crore to the state during the last financial year for the development of agriculture and elite sector amid COVID-19 पैंडमिक। ओके, तो खबर में इसने ये बताया है कि पिछले साल NABARD ने इसको 9,162 करोड़ रुपए का लोन दिया था। क्यों दिया था? ताकि NABARD चाहती थी उससे कि वो पिछले साल जो है उनके यहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अच्छा हो और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हो वो अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में सिर्फ कंजप्शन होगा। ठीक है, जब लॉकडाउन लगी थी उस समय सिर्फ कंजप्शन हो रहा था, राइट। लोग सिर्फ खा पी रहे थे, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था, किसान भी ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो ये टारगेट दिया गया था कि प्रोडक्शन अच्छी हो ताकि देश में खाने पीने की किल्लत ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा काम करेगा, बूम करेगा या अच्छा वर्क करेगा तो अल्टीमेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प आवर इकोनॉमी टू ग्रो एंड टू डू बेटर इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट। तो इसलिए ये किया गया था। ठीक है, द फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडेड रुपीज 12,1,269.2 करोड़, 1269 करोड़ लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर वेरियस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें से 9,162 करोड़ में से 1269 उनहत्तर बोलते हैं इसको, 1269 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए थे। किसके लिए? ताकि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। रुपीज 3,842 करोड़ लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस असिस्टेंस टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर। ठीक है, और जो 3,842 करोड़ रुपए जो दिए गए वो लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस असिस्टेंस के लिए दिए गए रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि वहां पे कोई भी चीज, अगर कोई किसान है वो मशीनरी खरीदना चाहता है, ट्रैक्टर खरीदना चाहता है या फिर कोई और उसके लिए मशीन खरीदना चाहता है तो उसको लॉन्ग टर्म का लोन दिया जा सके। मतलब ऑब्वियसली बात है, आप जब कार या वो खरीदते हो तो आपको 5, 6, 7, 8 साल का लोन मिलता है उसको पे करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने 3,842 करोड़ रुपए का लोन दिया था फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स एंड MSME सेक्टर। और MSME सेक्टर स्पेशली ऐसे सेक्टर जो समहाउ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हूँ, वैसे सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए इसमें लोन दिया जाएगा लॉन्ग टर्म। एंड रुपीज 3,757 करोड़ शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस टू RFIs फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ फार्मर्स एंड रूरल आर्टिजन्स। ठीक है, और एक 3,757.5 करोड़ का लोन दिया, एक बंच दिया गया था। किस लिए किसको दिया गया था? ये RFIs को दिया गया था फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, ताकि उसको प्रोडक्शन करने में हेल्प करे और मार्केटिंग करने में हेल्प करे, ताकि किसानों का जो सामान है वो आसानी से अच्छे दामों पे बिक पाए। इसके लिए ये पूरा लोन दिया गया था। ठीक है, फॉर 2021-22 इट हैज एस्टिमेटेड अ क्रेडिट पोटेंशियल ऑफ ₹2.2 लाख करोड़ फॉर वेस्ट बंगाल टू बी डिसबर्स्ड बाय वेरियस बैंक्स फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज। ओके, और इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि 2021-22 में 2.2 लाख करोड़ का क्रेडिट जो है वेस्ट बंगाल को में दिया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के फील्ड में, टू बी डिसबर्स्ड बाय वेरियस बैंक्स, अलग अलग बैंक्स के द्वारा फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज। प्रायोरिटी सेक्टर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको मिला के लगभग 2.2 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा इन वेस्ट बंगाल। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्लाइड। With rupees 55,500 crore MCAP, SAIL enters 100 most valued Indian firms club. ओके, तो SAIL जो है दोबारा से 50,000 क्रॉस कर गई है, राइट। अब उसकी वैल्यू जो टोटल है वो 55,500 करोड़ MCAP है। SAIL इसके साथ ही 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स के क्लब में शामिल हो गई है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो मेनली ऑपरेट करती है झारखंड, ओडिशा, इन्हीं एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे इनके प्लांट्स लगाए गए हैं। झारखंड में प्लांट्स हैं, बोकारो में और राउरकेला में प्लांट है, राउरकेला उड़ीसा में, आपको पता है, राइट। झारखंड, राउरकेला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये इन्हीं एरियाज में ऑपरेट करती है ज्यादा स्टील। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन ट्यूसडे रीगेन्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50,000 crore after its stock climbed over 80% in the past 1.5 month।
उनका जो स्टॉक है लगभग 80% बढ़ गया है, ठीक है, पिछले एक डेढ़ महीने में। तो उसका फायदा क्या हुआ है कि उनकी वैल्यू जो है वो 55,500 करोड़ हो गई है इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। On expectation of strong earnings in March quarter and a healthy outlook going forward, और उनको एक्सपेक्ट है कि मार्च क्वार्टर में जो है कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छी ग्रो करेगी, राइट। The state-owned steel major also entered into the league of top 100 most valued companies in terms of market capitalization, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ जैसे उसके शेयर्स में 80% की ग्रोथ आई है, उसके साथ ही ये जो कंपनी है ये इंडिया की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड एम कैप कंट्रीज में एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में आ गई हैं। द स्टेट ओन्ड स्टील मेजर आल्सो एंटर्ड इनटू अ लीग ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। SAIL stood at 78th position in the overall MCAP ranking with a market cap of rupees 55,529 crore, BSE data shows। ओके, तो बोला गया है SAIL जो है 100 लोगों की लिस्ट में 78वें स्थान पे आ गई है, 78th पोजीशन पे in the overall market capitalization ranking with a market cap of rupees 55,529 crore, ठीक है। BSE डेटा ने ये बताया है। in the intra-day today the stock hit an over 9-year high of 135.60 up 6% on the BSE, और इसी में बोला गया कि उसके शेयर्स की वैल्यू जो है वो 9 साल में सबसे ज्यादा हो गई है, वो 135.60, जो कि 6% से बढ़ी ऑन BSE। इन द पास्ट 6 वीक्स इट हैज zoomed 85% एज कंपेयर टू 2.6% डिक्लाइन इन द S&P BSE इंडेक्स। ओके, और S&P BSE में जो है वो 85% जूम कर गई है एज कंपेयर टू 2.6%, उसमें पहले डिक्लाइन आई थी, अब 85% जूम कर गई है, ठीक है। इसकी वजह से जो है जो हमारी सेल है जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है इंडिया की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्म में के लिस्ट में शामिल हो गई है, और इसका 78वां स्थान है, 78th पोजीशन है। और हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड बोलता है कि केवीजी बैंक बैग्स टॉप 5 पीएफआरडीए अवार्ड्स। सबसे पहले आपको पता है केवीजी बैंक है क्या? केवीजी स्टैंड्स फॉर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण केवीजी से हो गया, और बैंक तो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक बैग्स टॉप 5 पीएफआरडीए क्या है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए अवार्ड्स। तो पीएफआरडीए ने जो अवार्ड दिया था उसमें कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने 5 टॉप अवार्ड जीत लिए हैं। अब आपको जानना होगा ये 5 अवार्ड कौन से हैं, क्योंकि पूछा कोई भी जा सकता है। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज बैग्ड 5 टॉप अवार्ड्स अंडर वेरियस कैंपेन्स held for enrollment of Atal Pension Yojana from Pension Fund Regulatory and Development Authority of India, ठीक है। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने 5 अवार्ड जीते हैं अंडर वेरियस कैंपेन्स, अलग अलग कैंपेन्स के तहत। किसके लिए? हेल्ड फॉर इनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना, ठीक है, जो कि अटल पेंशन योजना के इनरोलमेंट के लिए ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसमें इनको 5 अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। अब जानते हैं क्या क्या अवार्ड दिए गए हैं, किसके अंदर कैंपेन्स हेल्ड फॉर इन है। एक कैंपेन चलाया गया था किसके लिए? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। उस कैंपेन में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने भाग लिया था, और उसमें उसने 5 अवार्ड जीते। चेयरमैन कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक पी गोपी किशन, याद रहे कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन है? रियली सॉरी, ये है पी गोपी किशन, हु रिसीव्ड द 5 अवार्ड्स। पहला अवार्ड था उसमें लीड टू लीप एक अवार्ड था। दूसरा अवार्ड था अटल पेंशन योजना मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस, अटल पेंशन योजना मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस। तीसरा अवार्ड था गेम चेंजर अवार्ड। चौथा अवार्ड था लीडरशिप कैपिटल, और पांचवा अवार्ड था अमेजिंग अचीवर्स, ठीक है। इन पांचों कैटेगरी में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द बैंक हैड एनरोल्ड, ओके, क्यों दिया गया? अब देखिए वो भी वजह है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है उसने 78,129 पॉलिसीज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एनरोल की थी, ठीक है। और 94,658 पॉलिसीज अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत भी इन्वॉल्व की थी, 94,658 पॉलिसीज लास्ट ईयर में। और 68,961 अकाउंट अंदर अटल पेंशन योजना के अंदर खोले भी थे, 68,961 अकाउंट। तो इन्हीं सब परफॉर्मेंस की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। और उन बैंक ने फिर बताया कि जब से ये तीनों स्कीम शुरू हुई है, तब से हमने लगभग द बैंक हैज एनरोल्ड कम्युलेटिव 51,41,524 पॉलिसीज अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। लगभग इन्होंने 51,41,524 पॉलिसीज बेच दी हैं। 11,89,321 पॉलिसी अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना,
एंड 2,06,214 अकाउंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो उन्होंने अपनी पूरी डिटेल दी है और बताया है कि क्यों हम इस काबिल हैं कि हमें ये अवार्ड दिया गया है। तो आपके लिए खबर इतनी है कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने टोटल 5 टॉप अवार्ड जीते हैं, जो किसके द्वारा दिए गए थे? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए थे। किस एवज में दिए गए थे? तो बेसिकली अटल पेंशन योजना को लेकर जो स्कीम चली थी उसको लेकर ये अवार्ड दिए गए थे। क्या क्या अवार्ड थे? पहला अवार्ड था इसमें लीड टू लीप अवार्ड, दूसरा था अटल पेंशन योजना मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, तीसरा था गेम चेंजर अवार्ड, चौथा था लीडरशिप कैपिटल अवार्ड एंड पांचवा है अमेजिंग अचीवर्स अवार्ड। ठीक है, तो ये 5 ये अवार्ड थे और ये रही आज की 4 खबरें जो की थी बैंकिंग अवेयरनेस से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क यूज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस जितना पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको पता है मैं नई नई चीजें लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, आज कल में शुरू हो जाएंगी नई नई चीजें। आपको दिन के 2 3 4 वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। हाँ, मैं जितनी भी वीडियोस लाऊंगा वो इन्हीं के जीए के फील्ड से ही लाऊंगा। ठीक है, तो चाहे वो मंथ की ऑब्ituaries ले आऊं मैं, डेज एंड थीम्स ले आऊं मैं। अब मैं ऐसी से छोटी छोटी टॉपिक्स जैसे एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, छोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज लेके चलनी है, वो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, बाय बाय।